साल 1983 नाव से कुछ डाइवर्स ने समुद्र में छलांग लगाई। वो समुद्र की गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। ग्राउंड लेवल से मीलों कोसों दूर नीचे जाकर उन डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। देखने में कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मानो आज के समय की कोई अर्बन सिटी समुद्र के नीचे जाकर बस गई हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक पूरा वेल प्लान्ड शहर। समुद्र के अंदर ऐसी नगरी देखकर वो सारे डाइवर्स हैरान हो गए। पत्थरों के सैंपल्स की जांच करने पर पता चला कि ये पत्थर महाभारत के समय के हैं और ये वो नगरी है जिसके बारे में भी महाभारत में बताया गया है। जी हाँ, ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। विष्णु जी के 4 धामों में से एक धाम द्वारका गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में अरेबियन सी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव द्वारका, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से प्रभु की सिर्फ एक झलक देखने के लिए आते हैं। भागवत पुराण के 10वें शब्द के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण अपने पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे थे। कंस की मौत से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर हमला बोल दिया। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया। लगातार हमलों को देखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर अन्य जगह जाने का विचार किया। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी बनने का आदेश दिया, मगर समुद्र देव की आज्ञा के बिना ये असंभव था। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की। तब श्री कृष्ण की तपस्या देखकर समुद्र देव ने श्री कृष्ण को 12 योजन की धरती प्रदान की। इसी धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका एक वेल प्लान्ड सिटी थी जो आज के समय के अर्बन सिटीज को भी मात दे सकती थी। सड़कें, सोने के महल, बड़े बड़े बगीचे, बड़े बड़े दरवाजे और कुछ बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया था। नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो कि यहाँ की सबसे खूबसूरत इमारत थी। जब ये नगरी बनकर तैयार हो गई थी, तब श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से पूरे यादव वंश को मथुरा से निकालकर द्वारका में लाकर रख दिया और उसके बाद मथुरा जाकर उन्होंने जरासंध और काले वंश से युद्ध किया। विजयी होने के बाद श्री कृष्ण अपनी द्वारका नगरी में लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहने लगे। मगर जिस प्रकार संसार में हर एक जीव सुख और दुख के बंधन में फंसा रह जाता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भी उस बंधन में फंस गए थे। कुछ समय बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथी के रूप में अहम भूमिका निभाई। 18 दिनों तक ये भीषण युद्ध चलता रहा, जिसमें आखिर पांडवों की जीत हुई। महाभारत की स्त्री प्रथा के अनुसार जब कौरवों की हार के बाद गांधारी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर देखे, तो उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस तरह उनके पुत्रों और वंश का आपस में युद्ध कर विनाश हुआ, उसी प्रकार ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके वंश का विनाश आपस में लड़कर ही होगा, इसीलिए उन्होंने इस श्राप को हंसकर स्वीकार कर लिया। लेकिन माता गांधारी के श्राप के अलावा भी एक श्राप था जो यादव वंश की विनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के निकट बसे पवित्र स्थल पर पंडारक पर कई बड़े साधु संत आए। उन महात्माओं को देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब और बाकी अन्य बालकों ने उनके साथ शरारत करने का निर्णय किया। सांब एक गर्भवती महिला का वेश धरकर ऋषि मुनियों के सामने जाकर खड़ा हो गया और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपना मजाक उठते देख क्रोधित हो गए और उन लड़कों को श्राप दे दिया कि सांप एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब उन लड़कों ने देखा तो सांप के कपड़ों में असल में एक मूसल मिला। श्री कृष्ण के नाना जी अग्रसेन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने इस लोहे के मूसल का टुकड़ा टुकड़ा करके समुद्र में बहा दिया। ये टुकड़े एक मछली ने निगल लिए। ये मछली मछुआरों के जाल में जा फंसी और उस मछली को जब चीरा गया तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े मिले। एक शिकारी ने उन टुकड़ों का जहरीले तीर बनाने में उपयोग किया, लेकिन लोहे के चूर चूर होने के बावजूद भी ये मूसल यदुवंशियों के विनाश का कारण कैसे बना। 36 साल बीत चुके थे और माता गांधारी के श्राप का सही होने का समय आ गया था।
यदुवंशी नशे और मदिरा के लत में धुत हो चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया था। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि यादव वंश के बीच में एक युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण के पुत्रों ने भी आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया। एक एक करके पूरे वंश का विनाश हो गया। और तो और बलराम जी ने भी धरती का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो वे भी पास के एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने उन पर हिरण समझकर तीर चला दी। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले हुए लोहे से तीर बनाया था। वो जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लग गया और इसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस लोक को छोड़कर अपने धाम चले गए। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो दौड़े दौड़े द्वारका की ओर निकल गए, जहाँ का दृश्य देखकर उनका दिल डर से कांपने लगा। पूरी द्वारका अग्नि से जल रही थी, मगर अर्जुन ने होश संभाला और श्री कृष्ण से किए हुए वादे के अनुसार सभी औरतों और बच्चों को सेफली वहां से बाहर निकाला और श्री कृष्ण की ये द्वारका देखते ही देखते अरब सागर के किसी कोने में जाके गायब हो गई। वर्तमान में द्वारका को दो हिस्सों में बांटा गया है, द्वारका और बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर है और बेट द्वारका समुद्र के बीच फंसा एक द्वीप। कई सालों तक द्वारका को एक कहानी और मिथ मानकर झूठ माना गया। काफी ढूंढने के बावजूद भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो हमारी पौराणिक कथाओं को सच साबित कर सके। 1930 में खोज शुरू हुई और बेट द्वारका के कई रिमेन्स मिले। 1963 में यहाँ पर पहला आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन शुरू किया गया, जिसमें कई सारे पुराने आर्टिफैक्ट्स और मूर्तियां भी मिली। इन फाइंडिंग्स से कई सारी इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आई, जिसके मुताबिक कृष्ण द्वारका से अपने पूरे राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे और बेट द्वारका में अपने परिवार के साथ रहते थे। जिसके बाद साल 1983 से 1990 डॉक्टर F.R. राव और उनकी टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए आगे आए। बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद उनको पानी के अंदर एक अद्भुत नगरी के अवशेष मिले। उस नगर के दीवारों की मजबूत नींव के साथ कई पत्थर, खंभे, मूर्तियां, इरिगेशन सिस्टम एंड और भी बहुत कुछ। लेकिन इस बात का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता था कि ग्राउंड लेवल से मीलों कोस नीचे जो अवशेष मिले वो श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के थे। इस बात की पुष्टि करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उस पत्थर की कार्बन डेटिंग करने का फैसला लिया। कार्बन डेटिंग एक ऐसा मेथड होता है जिससे पत्थरों की एक पॉसिबल एज निकाली जाती है। डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में मेंशन ग्रहों की स्थिति और एस्टेरॉइड की जानकारी के मुताबिक ये अंदाजा लगाया कि महाभारत का युद्ध 3126 BCE में हुआ। महाभारत के हिसाब से द्वारका का भी निर्माण द्वापर युग में हुआ था और इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग करने के बाद पता चला कि ये पत्थर उस समय से काफी क्लोजली थे। लेकिन पत्थर तो किसी भी समय पर बन सकते हैं, तो इस बात का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है कि ये उसी समय के हैं। और इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने इस समुद्र में मिली नगरी का एरिया जांचना शुरू किया और सरप्राइजिंगली इस एरिया का मेजरमेंट था 12 योजन, जो भागवतम पुराण के हिसाब से उस धरती का माप था जो श्री कृष्ण को समुद्र देव से मिली थी। सिर्फ यही नहीं, इस स्थान पर बड़ी संख्या में लंगर भी पाए गए, जिससे ये पता चलता है कि द्वारका एक बहुत बड़ा पोर्ट था जो दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध बनाने में मदद करता था। फंड्स की कमी के कारण ये एक्सकवेशन यहीं रुक गया, लेकिन 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे फिर से स्टार्ट किया और ये आज भी रनिंग में है। एक थ्योरी के मुताबिक आज से 3700 साल पहले जिस जमीन के टुकड़े पर द्वारका नगरी बनी थी वो समुद्र के सतह पे हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ा श्री कृष्ण की ये नगरी पानी में डूब गई। लेकिन सवाल ये भी है कि पानी का लेवल धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है और महाभारत के अनुसार अर्जुन की आंखों के सामने पूरी द्वारका नगरी एक झटके से डूब गई थी। आज की डेट में काफी लोग महाभारत और रामायण जैसी पौराणिक कथाओं को और श्री कृष्ण और राम की धरती पर जन्मे स्वरूप को एज ए मिथ्या मानते हैं। लेकिन सिर्फ द्वारका ही नहीं, ऐसी बहुत सी डिस्कवरी है जो कि प्रूफ करती है कि धरती पे इंसानों का एग्जिस्टेंस सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदारो तक ही नहीं है, बल्कि उससे भी हजारों वर्ष पहले का है। अगर आप कुछ ही दिनों में हमारे 200 सब्सक्राइबर्स करवा देते हैं तो हम खुद द्वारका जाकर श्री कृष्ण के दर्शन आपको करवाने वाले हैं और कुछ नई कहानियां भी बताने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसा और कंटेंट देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना।